तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आप सभी का जैक बोर्ड क्लास 9th का एग्ज़ाम बहुत ही सामने है और आपका जनवरी में ही एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आज सोशल साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर आए हैं, जो आपके 2025 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो जनवरी में होने वाला है। तो बहुत ही कम समय है दोस्तों, 2 वीडियो आपको अपलोड मिलेगा आपको प्लेलिस्ट में। ये तीसरा वीडियो होगा और इस तरह से आपके पास लगभग 7 से 8 वीडियो और आएगा जो सोशल साइंस का होगा। और बारी-बारी से प्लेलिस्ट बना के साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का और मैथ का सबका अपलोड कर देंगे दोस्तों, ठीक है? ताकि आप सभी देखकर बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। तो अभी की वीडियो में हम लोग सोशल साइंस देखने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो है अभी का, पहला सवाल पूछा गया है सोशल साइंस का, हिस्ट्री का है कि टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय किया था। टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठा हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था। तो टाउन हॉल के सामने 7,000 लोग खड़े थे। 7,000 लोग खड़े थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मैनर क्या था। ठीक है, मैनर जो है वो क्या था। तो मैनर क्या था, मैनर जो है वो स्टेट होता है। ठीक है, स्टेट होता था मैनर। तीसरा सवाल था कि रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया था। रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब जो है त्यागपत्र दिया था। तो इसका हो जाएगा 2 मार्च 1917। ठीक है, 2 मार्च 1917, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। आगे चौथा सवाल है, देखेंगे हम लोग कि कुलक से क्या समझते हैं। तो कुलक जो होता है वो किसान की अच्छी हालत होती है, यानी कि रूस में संपन्न किसान जो होते थे उन्हें कुलक कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा किसान की अच्छी हालत। अगला सवाल देखेंगे, नाजी यूथ लीग की नाथसी यूथ लीग, ठीक है, नाथसी यूथ लीग है यहाँ पे। तो नाथसी यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी। तो वह हुई थी 1922 ईस्वी में। नाथसी यूथ लीग की स्थापना जो हुई थी, या नाजी यूथ लीग की, 1922 ईस्वी में। तो देखिए छठा क्वेश्चन होगा, इवैक्यूएशन से नाजियों का क्या तात्पर्य होता था। तो इवैक्यूएशन से नाजियों का तात्पर्य होता था गैस चैम्बर में मृत्यु। अगला सवाल है कि जर्मन मुद्रा को क्या कहते हैं। तो जर्मन जो मुद्रा था उसको मार्क कहा जाता था, जर्मन मुद्रा को मार्क कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन कानून कब पारित किया गया था। भारत का वन कानून जो था वो कब पारित किया गया था। तो वो पारित किया गया था 1865 में। और भारतीय वन सेवा का स्थापना 1864 में हुआ था। और सबसे पहले वन महानिदेशक जो थे वो डायट्रिस बेंडिस थे। चलिए अगला सवाल हम लोग 9वां नंबर देखेंगे कि स्लीपर कहाँ लगते हैं जिस पर यात्री यात्रा करते हैं। स्लीपर जो है वो कहाँ पर लगता है और जिस पर यात्री जो है वो यात्रा करता है। तो रेल के डिब्बों पर क्या लगता है, स्लीपर लगाया जाता है। आगे आगे 10वां सवाल है कि भारत में चरवासी चरवाहे अपने साथ निम्न जानवर के साथ घूमते हैं। निम्न जानवर के साथ घूमते हैं, ठीक है, यानी कि चलवासी चलवासी चरवाहे, ठीक है, चरवाहे। तो भेड़ और हाथी लेके घूमते हैं, या भेड़ और बाघ, या भेड़ और भेड़िया, या भेड़ और बकरियां। तो भेड़ और बकरियां लेकर अपने रेवड़ के साथ, रेवड़ का मतलब क्या होता है, रेवड़ का मतलब होता है झुंड, ठीक है, रेवड़ के साथ घूमते थे। अगला सवाल देखेंगे, धार क्या है। ठीक है, धार जो है वो क्या है। तो धार दोस्तों यहाँ पर ऊंचे पर्वत में जो चरागाह होता है उसको धार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस देश में सबसे पहले कृषि क्रांति हुई थी। किस देश में सबसे पहले कृषि की क्रांति संपन्न हुई। तो वो इंग्लैंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, 1930 के दशक में यूएसए में क्या चलना शुरू हो गया था। 1930 के दशक में यूएसए में क्या चलना आरंभ हो गया था। तो वो मिट्टी भरी आंधी जो थी वही चलना आरंभ हो गया था। अगला सवाल 14वां नंबर का है कि सर्वप्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला गया कहाँ पर, कब खेला गया सर्वप्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच। तो वो 1971 में खेला गया, इंग्लैंड में खेला गया। अगला सवाल है, 100 कुलोथ कहाँ तक वस्त्र पहनते थे। 100 कुलात, ठीक है, 100 कुलात जो था वो कहाँ तक पहनता था। तो 100 कुलात दोस्तों जो था वो था आपका घुटने तक, ठीक है, 100 कुलात जो था वो घुटने तक था। तो 16वां क्वेश्चन है कि मनोज जी कुआसजी एनटी भारत के किस शहर की अदालत में लगान अधिकारी थे। तो वो सूरत में थे। अगला सवाल है कि भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, या 328 लाख वर्ग किलोमीटर। तो 17 का हो जाएगा पहला नंबर बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट 18वां नंबर कि भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत देश जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का कौन सा स्थान 3 सागर के मिलन स्थल पर स्थित है। भारत का कौन सा स्थान है जो 3 सागर के मिलन स्थल पर स्थित है। तो वो हो जाएगा आपका कन्याकुमारी, जिसको केप कोमोरिन भी कहते हैं। और देखिए भारत का जो ये एरिया है, ठीक है, केप कोमोरिन इधर वाला, तो यहाँ पे आपको अरब सागर मिलेगा, यहाँ बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर हिंद महासागर। तो 3 सागरों से घिरा हुआ क्षेत्र है और ये प्रायद्वीप है।
अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी है, जिसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं या दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। आगे है क्वेश्चन कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में जो नाम है वो है आपका सांगपो। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम जो है वो सांगपो होता है। अगला सवाल है कि किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो मासिन राम में होती है। देखिए यहाँ पे गासिल राम दिया है, पर उसको ध्यान में रखना, मासिन राम होगा। ठीक है, जो आपका खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। अगला सवाल है कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। रबी फसल के लिए अच्छा होता है, इसको क्या कहते हैं, तो महावट कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं महावट। और अगला सवाल है कि लू शब्द का क्या अर्थ है। तो लू शब्द का अर्थ होता है गर्म हवा, यानी 24 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। और अगला सवाल है 25वां नंबर की रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। तो रबड़ का संबंध जो दोस्तों वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से। अगला सवाल 26वां है कि तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है। तो तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम जो होता है वो कियांग होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक साक्षरता दर और सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो केरल में है। अगला क्वेश्चन है कि स्थल और जल में निवास करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। तो जो स्थल में भी निवास करता है और जल में भी निवास करता है उसे उभयचर कहा जाता है, यानी 28 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 29वां नंबर की आंतरिक प्रवास का उदाहरण निम्न में कौन सा है। आंतरिक प्रवास का उदाहरण, तो देश के बीच या देश के अंदर या राज्य के अंदर या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। तो देश के अंदर जो होगा वही आपका क्या होगा, आंतरिक प्रवास का उदाहरण होगा। अगला सवाल है एक मध्य यूरोपीय देश कौन है। एक मध्य यूरोपीय देश कौन सा है, तो वो पोलैंड होगा। आगे सवाल है कि आजीवन घाना का राष्ट्रपति कौन बन गया। ठीक है, आजीवन जो है वो घाना का राष्ट्रपति कौन बना है यहाँ पे, तो एकरूडा जो होगा वही आजीवन जो है घाना का राष्ट्रपति बना हुआ है। अगला 32वां सवाल है किस देश से आंग सान सू ची का संबंध है। ठीक है, आंग सान सू की का संबंध जो है वो किस देश से है, तो वो दोस्तों जो है आपका घाना से है। आंग सान सू की का जो आंग सान की का जो है वो म्यांमार से। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वही करेक्ट होगा। अगला 33वां है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। यह किसका कथन है, तो यह अब्राहम लिंकन का कथन है कि लोकतंत्र के लिए और लोकतंत्र के द्वारा चुना गया शासन ही क्या है, लोकतंत्र है, यानी जनता के द्वारा। अगला 34वां सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ। 34वां क्वेश्चन है कब खत्म हुआ, तो 26 अप्रैल 1994 में वहाँ पर रंगभेद खत्म हुआ था, जिसके मुख्य नेता जो थे वो नेल्सन मंडेला थे, जिनको कैद कर लिया गया था और रोबेन द्वीप नामक भयानक जेल में रखा गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग 35वां देखने वाले, किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, तो वो दोस्तों वो है 24 घंटा। ठीक है, 24 घंटा के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है मुजरिम को। अगला सवाल है कि कागज का छोटा सा टुकड़ा जिस पर सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह छपे होते हैं ताकि उस पर मुहर लगाकर वोटर अपनी पसंद जाहिर कर सके, उसे क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों कहते हैं मत पत्र। ठीक है, वोटर लिस्ट यानी मत पत्र भी कहते हैं। अगला है कि कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा होती है, इसके पीछे क्या कारण है। तो कुछ क्षेत्र में निर्वाचन संख्या ज़्यादा होता है, इसके पीछे क्या कारण है, तो ऑप्शन है क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण, फिर अगला है हल्ला ज़्यादा होने के कारण, फिर है नेता अधिक होने के कारण, और चौथा ऑप्शन मतदाता अधिक होने के कारण। तो बिल्कुल यही ऑप्शन करेक्ट है कि मतदाता अधिक होने के कारण, यानी कि जनसंख्या जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए निर्वाचन क्षेत्र को जनसंख्या के आधार पर बांट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। तो चुनाव चिन्ह जो है वो चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वही आपको देता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 39वां क्वेश्चन की व्यास की व्यवस्था कौन करता है। व्यास की व्यवस्था जो है वो कौन करता है, व्यास नहीं होना चाहिए यहाँ पे, न्याय होना चाहिए। ठीक है, न्याय की व्यवस्था कौन करता है, तो वो न्यायपालिका ही होता है। न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, फिर हाई कोर्ट और फिर आपका जिला कोर्ट। अगले सवाल देखेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है, बल्कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का और लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। आगे हम लोग देखेंगे हालांकि विधानसभा का भी कार्यकाल 5 साल का ही होता है। अगला सवाल देखेंगे वह व्यक्ति जो बिना कोई वेतन दिए अपने स्वामी की सेवा करता है और अधिकार नाम की चीज़ का उसके जीवन में दूर तक कोई संबंध नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, तो 41वां का हो जाएगा, उसे दास कहते हैं यानी कि गुलाम कहते हैं। आगे सवाल है कि इनमें से एक राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार क्या है यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार क्या है, राजनीतिक अधिकार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 43वां है कि एक ही भूमि पर उत्पादन करने की एक विधि क्या कहलाती है।
एक ही भूमि पर लगातार उत्पादन किया जाएगा यानी अनेक फसल उगाया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे बहुविध फसल प्रणाली। अगला क्वेश्चन है उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है। उत्पादन के मुख्य कारक जो है वो कौन नहीं है, तो भूमि, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी या बाजार। तो उत्पादन का मुख्य कारक यहाँ पर बाजार नहीं होगा। अगला सवाल है सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी। सन 2000 का बात कर रहा है और शिशु मृत्यु दर पूछा जा रहा है कितना था, तो वो 75 था दोस्तों। आगे सवाल है कि एक देश का श्रम शक्ति क्या होता है, तो एक देश का श्रम शक्ति 15 से 59 वर्ष के बीच में होता है, जिसको कार्यशील जनसंख्या भी कहते हैं। अगला 37वां सवाल है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित किया गया, तो दोस्तों ये 2005 में पारित किया गया और उसमें 100 दिन के काम का गारंटी मिला हुआ है। सबसे शुरुआत में इसको 200 जिलों में पारित किया गया था। अगला सवाल है विश्व के किस देश में सर्वाधिक निर्धन की संख्या पाई जाती है। विश्व के कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर निर्धनों का सबसे ज़्यादा संख्या पाया जाता है, तो वो नाइजीरिया होगा। ठीक है, नाइजीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक कंट्री है। अगला सवाल देखेंगे 49वां नंबर कि लक्षित सार्वजनिक वितरण कब आरंभ किया गया। लक्षित सार्वजनिक वितरण आरंभ कब किया गया, तो 1997 ईस्वी में किया गया था। और अंतिम सवाल इस वीडियो का होगा कि राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो राशन कार्ड दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आज हम देख लीजिए आज हम लोग देखे हैं सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव सवाल क्लास 9 का, जो आपके जनवरी में जो एग्जाम हो रहा है 2025 बोर्ड का, उसके लिए लाभदायक होगा। तो इस प्रकार से आप ज़रूर प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अटैच है। और इस तरह से इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।